बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगला जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तीसरा जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लेबोरेटरी में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ये कमर्शियल लेवल पे भी यूज़ होता है। और इसका काम क्या होता है कि अगर ऐसी लेंथ हम मेजर करना चाहते हैं जो कि बहुत छोटी लेंथ है, 1 मिलीमीटर से भी छोटी लेंथ है, तो उसको हम मीटर रूल से तो मेजर नहीं कर सकते। मीटर रूल से तो हम 1 मिलीमीटर तक की मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो अगर इससे छोटी लेंथ हमें मेजर करनी पड़ जाए तो उसके लिए फिर हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये फिगर में आपको वर्नियर कैलिपर जो है वो नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो इसमें जाज हैं, ये एक फिक्स जा है और ये मूवेबल जा है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, लेबल हुआ है। और ये जो लंबा हिस्सा है जो स्केल की तरह का है इसको हम मेन स्केल कहते हैं। और ये जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल के ऊपर मूव भी कर सकता है। अभी हम इसकी वैसे कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे, ये वैसे मैंने आपको बता दिया। अभी हम इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें ज़रा इसकी डेफिनेशन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्मॉल लेंथ सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर एक्स्ट्रा इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। इट कैन मेजर अप टू 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर। इससे हम मिलीमीटर के 10th पार्ट तक मेजरमेंट कर सकते हैं। दैट इज इट्स लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। इससे हम मिलीमीटर को भी आगे फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करके तो मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि 0.1 मिलीमीटर की लेंथ और सेंटीमीटर में दिखा जाए तो 0.01 सेंटीमीटर की लेंथ इससे जो है वो मेजर हो सकती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट और डिफाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, आल्सो राइट इट्स वैल्यू। कहता है वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है और जो ये लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर। बेसिकली वर्नियर कांस्टेंट को ही लीस्ट काउंट कहते हैं, इसलिए दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। और इसकी डेफिनेशन जो है वो हम कैसे लेते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें हमने जो मेन स्केल की एक डिवीजन है और वर्नियर स्केल की एक डिवीजन है उनको आपस में माइनस करना होता है। तो उससे हमें जो है वो वर्नियर कांस्टेंट मिलता है जो कि 0.1 मिलीमीटर है। और इसको जो है वो फार्मूले की मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फार्मूले की मदद से हम इसको इस तरह से फाइंड करते हैं। देखें ज़रा, ये है इसका फार्मूला कि अगर हमने लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का फाइंड करना है तो क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो लिखें। मेन स्केल जो है वो आम स्केल की तरह है, उसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर है, तो ऊपर हम 1 पुट कर देंगे। और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन्स हैं उससे इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। अब वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन है आप इस फिगर में देख सकते हैं। वर्नियर स्केल पे ये वैल्यू देखें लिखी हुई है 0 से लेके 10 तक, तो मतलब 10 डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्नियर स्केल की डिवीजन्स लिखेंगे 10। तो 1/10 जब हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.1 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम मिलीमीटर जो है वो सॉरी लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का लिख सकते हैं। इसके बाद आगे है जी, हाउ मेनी डिवीजन्स आर देयर ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन्स हैं ये भी हमने ऊपर वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन्स होती हैं और हर डिवीजन जो है वो उसकी लेंथ कितनी है? हर डिवीजन की लेंथ है 0.9 मिलीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिकली क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है जी। इसके बाद है जी, जीरो एरर और जीरो करेक्शन क्या होती है। जब हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं ना तो उसको
उसमें अगर कोई खराबी है पहले ही इस्तेमाल करने से पहले ही, अगर उसमें कुछ इस तरह की खराबी है कि उससे जो मेजरमेंट होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, तो इसका मतलब कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होगा। तो अब वो जो भी जीरो एरर होगा उसको अगर हम ठीक करते हैं, अपनी मेजरमेंट के दौरान हम अपनी मेजरमेंट ठीक कर लेते हैं उस जीरो एरर को जहन में रखते हुए, तो उसको हम कहते हैं जीरो करेक्शन। मिसाल के तौर पे आपके पास स्केल है, आसान लफ्जों में आपको समझा देता हूँ कि आपके पास एक स्केल है। आम तो जो स्केल छोटा होता है ना वो जीरो से शुरू होता है, उसमें सेंटीमीटर में सबसे पहले जीरो लिखा होता है, फिर 1 2 3 ऐसे सेंटीमीटर लिखे होते हैं। फर्ज करें आपका स्केल जो है वो जीरो वाले पॉइंट से थोड़ा आगे रख के टूट गया, तो आपने मेजरमेंट करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, जीरो तो आपको उसमें नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप ये आपके सामने जो मीटर रूल बना हुआ है ना, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि इस मीटर रूल में फर्ज करें कि ये जीरो पॉइंट यहाँ से टूट गया, तो हम क्या करेंगे, फिर हम मेजरमेंट करने के लिए इस पॉइंट से शुरू कर देंगे। तो इस पॉइंट से जब हम मेजरमेंट करनी शुरू करेंगे, फर्ज करेंगे ये पॉइंट है 1, तो 1 से लेके अगर हमने जो है वो 5 तक मेजरमेंट की है, तो एक्चुअल में ये 5 जो है वो सेंटीमीटर नहीं होगा, ये होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पीछे से 1 सेंटीमीटर हमने छोड़ दिया है। तो हम जब भी मेजरमेंट करेंगे तो हम क्या बताएंगे, देखने में ये 5 लग रही है, लेकिन वो जो पीछे हमने छोड़ दी है वो जीरो एरर थी। तो अब जीरो करेक्शन लगा के तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 सेंटीमीटर आ जाती है। तो फिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जीरो एरर क्या होती है, if the measuring instrument does not measure the correct value of the measurement then it will have zero error। और zero correction क्या होती है, after calculating the zero error it is added in the case of negative zero error and subtracted in the case of positive zero error from the measured value, this is called zero correction। अब ये जीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होती है, ये अभी हम अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।